बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जनाब, आज जो मैंने रेसिपी बनाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइट चीज़ पास्ता है, वाइट सॉस चीज़ पास्ता। तो जनाब, वाइट सॉस चीज़ पास्ता एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मुझे आइडिया नहीं था ये इतनी मज़े की बनेगी, और जब मैंने इसको बनाया, इसको एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। आइए आपके साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करते हैं और बताते हैं ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, सबसे पहले मैं मैकरोनी को बॉयल करने के लिए रखती हूँ। और मैकरोनी जो है, पास्ता जो है वो मैकरोनी वाला पास्ता है। तो उसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया मैंने नमक, और 1 टेबलस्पून डाल दिया ऑयल, और 1 टीस्पून डाल दिया मैंने नमक। और ये बॉयल करने के लिए रख दिया है, और जैसे बॉयल हो जाएगा मैकरोनी को मैं बॉयल करके निकाल लूँगी। तो मैकरोनी बॉयल हो रही है, तो उससे पहले मैंने कहा चलो मैकरोनी उधर बॉयल होती है, तो मैं आपको इनके अज्जा बता देती हूँ। हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम मेरे पास मैकरोनी है। ये देख सकते हैं इसकी शेप। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया, और उसको ये मोटे-मोटे स्लाइसेस में चॉप कर लिया। गाजर को भी उसी तरीके से किया। शिमला मिर्च को भी इसी तरह मोटा-मोटा स्लाइस किया। तो इसी तरह चॉप करना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है, इस रेसिपी में या पास्ता की जो रेसिपीज़ होती हैं, मैकरोनी की जो रेसिपीज़ होती हैं, इनमें जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उनका जो शेप होती है, वो सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई बारीक काटी है तो कोई बड़ी काटी है, तो इनका शेप तकरीबन एक जैसा होगा। तो अब हम इसकी सब्ज़ियों को सबसे पहले हम सब्ज़ियों को रेडी करते हैं, और उसके लिए मैंने लिया थोड़ा-सा ऑयल, और उसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। पेस्ट नहीं है ये जनाब, चॉप किया हुआ है, और इस रेसिपी में चॉप ही अच्छा लगता है। तो उसको हल्का सा सौते करेंगे। थोड़ा-सा इसकी जो प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, थोड़ा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए, तो फिर हम इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे, और प्याज़ के साथ इसको फ्राई करूँगी। सबसे पहले जो प्याज़ है उसको हल्का सा सौते करना, ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ ही इसमें गाजर ऐड कर दी, और गाजर क्योंकि थोड़ा-सा पकने में टाइम लेती है, इसलिए गाजर को मैंने तकरीबन 2 मिनट पहले डाल दिया था। और डालने के बाद उसको हल्का सा फ्राई किया, पकाया। पानी-शानी कोई नहीं डाला जनाब, इसने अपने ही उसमें, यानी कि जो इसका अपना थोड़ा-सा पानी होता है, उसी में इसने गलना है, और इसको पूरा नहीं गलाना, थोड़ा क्रंची-क्रंची रखना है। शिमला मिर्च को भी और गाजर को भी यहाँ पे तेज़ आँच करके इनको मैं पका रही हूँ, और इनको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा क्रंची-क्रंची आएँ तो ज़्यादा मज़े का लगता है। 1 टीस्पून चला गया इसमें, वो हाफ़ टीस्पून चला गया इसमें नमक, और हाफ़ टीस्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो ये इसमें ज़्यादा सॉसेस इसमें नहीं जाते हैं, ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी नहीं जाते हैं। तो इसमें सिर्फ़ ये 2 चीज़ें जाएँगी, ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, आप स्वीट कॉर्न होते हैं वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास उस वक़्त नहीं थे, तो मैं बाद में लेके आई, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये तकरीबन रेडी हो गया, इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके इनको हल्का-सा दम पर छोड़ दूँगी, क्योंकि गाजर जो है वो बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल नहीं गली है फुल। इसको हल्का-हल्का क्रंची रखना है, बस इसको दम पर छोड़ दिया है, और थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दूँगी। और जनाब ये देखें, ये वो पानी है जो मैकरोनी का बॉयल करते हुए मैंने निकाल लिया था थोड़ा-सा पानी, और इसका मैं बताऊँगी हम क्या करेंगे। तो अभी रेडी करते हैं व्हाइट सॉस। और व्हाइट सॉस के लिए मैंने सबसे पहले एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया है, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल हो वही आप यूज़ करें। और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने बटर डाल दिया है, और जैसे बटर मेल्ट होना शुरू होगा, तो फिर इसमें जो मैदा है, मैदा हो या फ़ाइन आटा आप ले लें, अगर मैदा नहीं है तो फ़ाइन आटा ले लीजिए, वो इसमें 3 टेबलस्पून जाएगा। और 3 टेबलस्पून बटर जैसे ही मेल्ट होता है, तो मैदा इसमें ऐड कर दूँगी, और उसको अच्छे से भूनेंगे, जिस तरह हम सूजी को भूनते हैं, या कोई भी हम हलवा बनाते हैं बेसन वगैरह का, तो उसकी भुनाई करते हैं, इसी तरह सेम हमने इसको भूनना है। और भूनना तब तक है जब तक मैदा जो है उसका झाग ना ऊपर आना शुरू हो जाए, मैं आपको दिखाऊँगी वो लुक। तो जनाब इसको अच्छे से मैं भूनूँगी, और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आना शुरू हो गई है। ये देखें जनाब, वीडियो को मैंने स्किप किया है, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। झाग चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह जब ये हो जाए, तो इसको बस थोड़ा-सा और चम्मच चलाएँगे, तो और खुशबू भी यहाँ पे आपको आना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई मैदा या बेसन या सूजी हम भूनते हैं, तो उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो इसकी भी बड़ी खूबसूरत बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, खूबसूरत नहीं जनाब, मज़ेदार। मज़ेदार खुशबू आ रही थी। तो थोड़ा-सा दूध ऐड करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि इसमें जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो बन जाती हैं। तो इसको बस थोड़ा-थोड़ा करके चम्मच चलाते जाना है। तो मैं स्पैचुला को करती हूँ साइड पर, मैं यहाँ पे लेती हूँ हैंड मिक्सर, क्योंकि ये जो गुठलियाँ हैं, ये स्पैचुला से इतनी जल्दी नहीं जाएँगी। तो इसको साइड पर रखते हैं, और हैंड मिक्सर लेते हैं, डालती जाऊँगी दूध इसके अंदर, यानी कि दूध मिक्स करती जाऊँगी, और चम्मच हैंड हैंड मिक्सर चलाती जाऊँगी। तो ये देखें जनाब,
अभी इसको मैं अगर आपको सारा दिखाते जाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस इसको मैं इस तरह मिक्स करते जाऊँगी, कुछ नहीं करना है। तो ये इसी तरह हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और दूध जो मैं आपको यहाँ पे टिप देती चलूँ, दूध हमने रूम टेम्परेचर का लेना है या फ्रिज का लेना है। गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना, अगर आप गर्म दूध लेंगे तो गुठलियाँ ज़्यादा हो जाएँगी। तो ये देखें जनाब, तकरीबन मैंने 1 गिलास दूध डाला है और अभी मैं 1 गिलास दूध और डालूँगी। तो बस पहले मकसद पहला ये था कि अच्छे से गुठलियाँ जो हैं, इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर दूध ऐड करेंगे। और तो ये देखें जनाब, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कोई गुठली नहीं है इसमें। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा एक सॉस बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं और दूध ऐड करने लगी हूँ। तो जैसे ये दूध ऐड करेंगे, ये पकना शुरू होगा, तो ये जो सॉस है हमारी, ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह बस इसको पकाते जाना है। और ये देखें जनाब, अभी ये जब इसकी जो एक निशानी होती है ना, कि जब हम इसको चम्मच के ऊपर करते हैं ना, तो चम्मच के ऊपर ये ठहर जाता है, यानी कि चम्मच को छोड़ता नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये चम्मच के ऊपर रुक रहा है, बह नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये रेडी हो गया है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाऊँगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस थोड़े बहुत ऐड करेंगे। ये वाला मैंने चम्मच लिया है, इस चम्मच के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कैसे यानी कि इसके ऊपर चिपका रह गया है और इसको उतारना पड़ रहा है, खुद से ये नहीं बह के जा रहा है। तो जनाब, सॉस इस वक्त हमारी रेडी हो गई है और अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं इसका गाढ़ापन कितना ज़बरदस्त हो गया है। और अभी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चला जाएगा इसमें नमक, क्योंकि पहले भी हमने जो हमारे पास सब्जियां थी उसमें भी नमक डाला है और बॉयल करते हुए भी नमक डाला था मैक्रोनी को। तो ये है जनाब मिक्स हर्ब्स। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो ओरिगेनो होता है, पिज़्ज़ा में जो हम डालते हैं वो भी डाल सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इससे खुशबू आ जाएगी। और 1 टीस्पून भर के जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स या दड़ा मिर्च। और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर। तो जनाब, ये हैं स्पाइसेस जो इसमें जाएँगे, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं ये वाली हमारी रेसिपी में। तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद सब्जियाँ ऐड कर दूँगी। ये देखें जनाब, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत मज़े की ये बनी थी। और वो जो एक मैंने पानी निकाल के रखा था जब मैंने मैकरोनी को बॉयल किया था, और बॉयल करने के बाद जब मैकरोनी को मैंने स्ट्रेनर में निकाला था, तो पानी मैंने थोड़ा-सा 1 कटोरी, तकरीबन 1 कप पानी कह लें, वो निकाल लिया था। और निकालने के बाद जनाब मैंने उसको रख लिया था साइड पर, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अभी हम क्या करेंगे, इसमें मैकरोनी को ऐड कर देंगे। और ये देखें जनाब, मैकरोनी कितनी ज़बरदस्त बॉयल हुई हुई है, ज़्यादा मैकरोनी को बॉयल नहीं करना, और अलग-अलग बिल्कुल। और जब आपको लगे कि भई मैकरोनी काफ़ी देर से बॉयल करके रखा हुआ है, पास्ता या मैकरोनी कुछ भी, तो वो जम गया है, आपस में जुड़ गया है, तो दोबारा से उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो वो फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो ये भी एक टिप है, क्योंकि जब हम निकाल कर रखते हैं ना किसी स्ट्रेनर में, तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, और जब इसको डालते हैं तो फिर ये जुड़ी-जुड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए उसको ठंडा पानी डालेंगे तो वो फिर से सेट हो जाएगी। और ये वो पानी है जो हमने ऐड करना था। तो अभी देख सकते हैं मैकरोनी की आप, जो हमारे पास पास्ता है, पास्ता की लुक चेक करें अभी कितना गाढ़ा था, और अब ये पानी डालने के बाद इसकी सॉस और ज़्यादा मज़े की हो गई। और इसमें वाक़ई ही इसका टेस्ट जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त आया था। ये एक शेफ़ की रेसिपी थी, न सॉरी, ये टिप थी। तो मैंने कहा चले मैं भी इसको ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने उनकी ये टिप को यूज़ किया। मैकरोनी तो पास्ता तो मैंने पहले भी बनाया, आपके साथ पहले भी एक रेसिपी शेयर की थी। तो ये जो रेसिपी है, ये चीज़ पास्ता की है, उसमें मैंने चीज़ ऐड नहीं की थी। तो लास्ट में जो चीज़ इसमें जाएगी वो है चीज़, यानी कि चीज़ ही जाएगी इसमें। इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और चीज़ को डालकर इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करके बस तकरीबन ये रेडी हो जाएगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पहले से गर्म है, चीज़ ने इसमें जाते ही फ़ौरन मेल्ट हो जाना है जनाब। और ये देखें जनाब, नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये मेल्ट हो गई है। और बस ये हो गई है रेडी। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब हम इसको एक खूब प्यारी-सी, खूबसूरत-सी प्लेट में निकालते हैं। और ये देखें जनाब, लुक चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त सॉसी-सी हमारे पास व्हाइट सॉस चीज़ पास्ता रेडी है। और आपको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, और आप हमें ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक लाज़मी दिया करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो लाइक प्लीज़ लाज़मी किया करें। लाइक्स बहुत कम होते हैं आप लोगों के, इतनी मेहनत से वीडियो बनाए और लाइक बंदा ना करे तो फिर दुःख बहुत ज़्यादा होता है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दें बनाकर, घर में एंजॉय करें। और अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों में हमारी रेसिपी को शेयर कर दिया करें। जो लोग न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और रेसिपी को शेयर कर दें। तो जनाब, मैं एक बाइट आपको लेकर दिखाती हूँ। बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, और चीज़ डलने के बाद तो और ज़्यादा मज़े की हो गई। तो दुआ में रखें याद, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।